Hello and welcome to GS Prep. This is a one-stop solution for GS for UPPSC level examinations. UPPSC level examination से मेरा मतलब है I am talking about UPPCS, ROARO and other state-based examinations. इन सभी एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है इन सभी एग्जामिनेशंस का। ये हम इस चीज़ से एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जामिनेशंस का आइदर प्री हो, आइदर मेंस हो और इंटरव्यू हो, तीनों स्टेजेस पे ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सो आइए जानते हैं कि एक्चुअली करंट अफेयर्स होता क्या है। नाउ व्हाट इज करंट अफेयर्स? Current affairs encompasses recent events and development in politics, economy, society, environment, and other areas that influence the state and therefore the nation. ये लाइन आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी that current affairs is not only regarding कि एक हमने full whole nation की बस कुछ कुछ चीज़ें जान ली और वही current affairs है. It is not like that. आपको current affairs को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कोर समझना पड़ेगा that what is actually the news telling about, what is actually happening around us. So ये हम तभी एनालाइज कर सकते हैं when we are aware of what is happening around us, चाहे वो पॉलिटिक्स की फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में, सोसाइटी की फील्ड में, एनवायरनमेंट की फील्ड में या किसी भी अन्य फील्ड में ऐसा हम लोगों को देखने को मिले। अगर सिर्फ हम लोग यूपी पीसीएस लेवल एग्जामिनेशंस की बात करते हैं देन करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड है और एग्जामिनेशन में किस तरह से वो आपको मार्क्स गेन करा सकता है, आइए देखते हैं। मैंने ये एक स्लाइड बना के रखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और ये पीडीएफ हम लोग अपलोड भी कर देंगे इन द गिवन टेलीग्राम लिंक। आइए देखते हैं अबाउट द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन यूपीपीएससी examinations. Specifically we talk about UPPCS. UPPCS के प्री में अगर हम लोग 2018 से लेकर के 23 तक की बात करते हैं then we see 27, 26, 28, 27, 31, 31. So अगर अराउंड हम लोग देखने लगे तो अराउंड 30 क्वेश्चंस we get from current affairs. So it is not a very big surprise कि 2024 में भी हमें अराउंड सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो अपने आप में ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ये आपको एक अच्छा मार्जिन ऑफ मार्क्स प्रोवाइड करता है और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अवेयर होते हो। करंट अफेयर्स के अवेयरनेस से जहाँ है आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है वहीं आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है बिकॉज आप अपनी चीज़ों से अवेयर रहते हो, यू आर अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बीइंग एन एस्पिरेंट एंड बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस नेशन। थोड़ा सा और अगर हम इसी ट्रेंड को और अच्छे से एनालाइज करें डीपली तो हम ये पाएंगे दैट एवरी ईयर क्या करंट अफेयर्स से सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन हर सेक्शन से आता है। बाई सेक्शन आई मीन इज, लेट मी शो यू। अगर आप इस पिक्चर को आराम से देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट मैंने यहाँ पे 2018 से 2023 तक का पूरा डेटा प्रोवाइड किया है जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, डे एंड थीम, यूपी बेस्ड करंट अफेयर्स, डिफेंस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, इन सभी के बारे में बात की हुई है। That how is it helpful in your examination, that आप अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ नेशनल की बात की जाए तो 2018 में 6 क्वेश्चन, 19 में 7, सिमिलरली 20 में 8, 6 21 में, 8 क्वेश्चन 22 में और 7 क्वेश्चन 23 में आए थे। सो अपने आप में दिस सेक्शन ऑफ द करंट अफेयर्स, this section of the current affairs become really very important
तो अगर कोई स्टूडेंट नया नया स्टडी करना स्टार्ट कर रहा है, नया नया एग्जामिनेशंस को देने का प्रयास कर रहा है, और वेटरन तो काफ़ी इन चीज़ों से वाकिफ़ हुए रहते हैं, बट इफ़ समवन इज़ अ न्यू इन दिस फील्ड, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल जाएगी तो आई नो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो बस इसी तरह से हम आगे भी आपको हर एक टॉपिक का सब टॉपिक और सब एनालिसिस करके देंगे, जिससे वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को ब्यूटीफुल तरीके से अपग्रेड करने के लिए। एंड हेंस हम लोग आगे की स्लाइड देखते हैं, वेयर आई एम टेलिंग यू कि जिस तरह आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि प्री में जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था करंट अफेयर्स का, सिमिलरली आपकी यूपीपीसीएस की मेंस में भी करंट अफेयर्स का उतना ही रोल है। उतना ही मैं कहूँ या बहुत ज़्यादा रोल है। आइए देखते हैं कैसे। इट enhances the preparation and hence the performance. CA plays important part in essay writing, GS papers, because gradually the candidate starts forming opinion. This line is very important. कैंडिडेट अपना एक ओपिनियन डेवलप करता है। जब कैंडिडेट अपना एक ओपिनियन डेवलप करता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो जब उससे रिलेटेड कोई पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैंडिडेट अपना ओपिनियन वाइज आंसर फॉर्म करता है, एंड दैट आंसर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ एस्पिरेंट या फ्रॉम अ कैंडिडेट जिसने कुछ ABCD लिखा हुआ है। बट अगर आपने कुछ अलग लिखा हुआ है, कुछ अलग से लिखा हुआ है, देन इट मेक्स योर आंसर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी डिफरेंट, एंड एग्जामिनर को भी लगता है दैट येस द कैंडिडेट विच वी आर चूजिंग इज वेरी top notch and is very aware of the situation around। and करंट अफेयर्स की वजह से ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आप चीज़ों को जिस तरह पढ़ेंगे न्यूज़ में, फिर उसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, देन ओनली यू कैन डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स एक्चुअली में, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस की बात करें, वैसे तो करंट अफेयर्स आपके इंटरव्यू लेवल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्री एंड ओनली मेंस, तो देखते हैं प्री में एक्चुअली आपके 25 to 30% वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही वो चेंज है जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक अलग सेक्शन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट वो इंटीग्रल पार्ट है। जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं, जब आप अपने एसेस फॉर्म करते हैं, और जब आप करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल देते हैं उन सारे आंसर्स में, तो एग्जामिनर को भी पता चलता है दैट आप, उन्होंने जिस कैंडिडेट को चूज़ किया है, द कैंडिडेट हैज़ बीन अवेयर होल द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन। पूरी प्रिपरेशन के टाइम कैंडिडेट सिर्फ रटने पे फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, कोर में जाने की कोशिश कर रहा था। सो दिस इज़ व्हाट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया कि करंट अफेयर्स प्री में इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स मेंस में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? करंट अफेयर्स को इम्पॉर्टेंट क्यों होना था? कोई और सब्जेक्ट भी तो हो सकता था ना, हिस्ट्री हो सकता था, ज्योग्राफी हो सकता था, पॉलिटी हो सकता था, लेकिन करंट अफेयर्स ही क्यों हुआ? लेट्स सी। करंट अफेयर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। सबसे बड़ा आंसर तो यही है। एक यही चीज़ तो है जो कि थोड़ा चेंज होता है, जिसमें एग्जामिनेशंस में प्ले किया जा सकता है, जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है। इसीलिए इसके इंक्लूजन से, देयरफॉर इट्स इंक्लूजन इन द एग्जामिनेशन मेक्स द प्रोसेस रेलिवेंट एंड अप टू डेट। हिस्ट्री में आप कितना भी घुमा लेंगे, ज्योग्राफी में कितना भी घुमा लेंगे, पॉलिटी में कितना भी घुमा लेंगे, आपके क्वेश्चंस अराउंड सिलेबस ही रहेंगे, राइट? जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अराउंड रहेंगे। और वेटरन्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फिर एक हैंगिंग फ्रूट हो जाता है, बिकॉज वेटरन्स बार बार वही चीज़ें पढ़ते रहते हैं, और उनके लिए तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा अगर हिस्ट्री का ही बहुत अच्छा सा अहम रोल दे दिया तो। इसीलिए करंट अफेयर्स को रोल दिया जाता है, जो कि साल भर चेंज होता है, और साल भर आपको नए क्वेश्चंस और नए क्विजेस के साथ मिलता है। सो इसलिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है एग्जामिनेशन प्रोसेस।
आई नो कि स्लाइड्स थोड़ी गंदी हो जा रही हैं, बट अगर आपको सिंपल स्लाइड चाहिए, प्लेन स्लाइड, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे ऑन एवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ फॉलो ओवर देयर ऑल्सो, और यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Current affairs reflect the dynamic nature of governance, policies, socio-economic factor, and hence becomes an integral part of the UPSC examinations. तो ये एक डायनेमिक नेचर दिखाता है। डायनेमिक से भी वही अर्थ हो गया कि थोड़ा चेंज्ड नेचर दिखाता है। गवर्नेंस में क्या चल रहा है, पॉलिसीज कौन सी आई, इसको तो आप हिस्ट्री नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि एक्चुअली लोगों को समझनी चाहिए, दैट knowledge of current affairs provides candidate a holistic view of contemporary issues. This helps the candidate with awareness. More the awareness, more the analytical abilities, and more the critical thinking develops. Current affairs ना कैंडिडेट में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। कैंडिडेट जब अवेयर रहता है तो एक्चुअली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेवलप होती है, विच इज़ कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है करंट अफेयर्स का। आइए देखते हैं अगली स्लाइड, विच टेल्स अबाउट प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर्स तो भाई अब इतना इम्पोर्टेंट है तो प्रिपेयर भी करना ही ज़रूरी है। सो हाउ डू वी प्रिपेयर द करंट अफेयर्स फॉर द एग्जामिनेशन, ये देखते हैं। करंट अफेयर्स जो है ना, आप अपनी मार्केट निकल जाएंगे या ऑनलाइन देखने पे आ जाएंगे, फ्री मटेरियल्स देखेंगे, टॉपर्स की बातें सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, और ऐसे ही करते करते टाइप जेड तक चला जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स के सोर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। आइदर घटना चक्र हो गया, बहुत बच्चे प्रतियोगिता दर्पण देखते हैं, सम स्टूडेंट्स गो फॉर क्रॉनिकल भी बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, एंड सिमिलरली देर आर वेरियस सोर्सेज जो कि बच्चे रिफ़र करते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में इनका एक आप ले लेंगे कि चलिए ठीक है बुक ले लेते हैं और उसी से पढ़ाई करते हैं, बट क्या वो लास्ट में आपको हेल्प करता है? जस्ट आस्क योर सेल्फ, डज इट हेल्प यू इन द लास्ट टाइम? बिकॉज इतना सारा बल्क में हो जाता है और वो बिल्कुल भी आपको, आई नो जस्ट अ वेरी बिग बैग ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें से आप ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली हमें क्या चूज़ करना चाहिए और क्या हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी मैटर करती है, एंड फॉर दिस रीज़न वी नीड स्ट्रैटेजी फॉर कंपाइल्ड करंट अफेयर्स, वी नीड स्ट्रैटेजी फॉर ऑथेंटिक रिसोर्सेज, वीकली कोई एनालिसिस करा दे, और सबसे इम्पॉर्टेंट विच इज़ रिवीजन। सो स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन भी कोई करा दे, इससे अच्छा कुछ नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिल रहा है ना जहाँ आपको रिवीजन, स्ट्रैटेजी, कंपाइल्ड करंट अफेयर्स, ऑथेंटिक सोर्सेज, वीकली एनालिसिस और ये सब मिलेगा, तो ज़रूर उसे फॉलो करें। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, systematic study of current affairs enhances candidates' preparation and hence allows the candidate to anticipate potential exam questions, because at the end वही तो ज़रूरी है। By this what I mean is कि जब करंट अफेयर्स को हम लोग सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक से मतलब है कि हम लोग ट्रेंड समझते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, चलिए इधर देखते हैं। सो सिस्टमैटिक से मेरा मतलब है कि अगर हम लोग ट्रेंड समझते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन, और हम लोग पिछले PYQs को एनालाइज करते हैं कि किस तरह से करंट अफेयर्स इवॉल्व हो रहा है और किस तरह से आयोग उसे पूछ रहा है, तो हम जाके अपने नेक्स्ट ईयर का करंट अफेयर्स खुद फ्रेम कर सकते हैं कि शायद इस तरह के क्वेश्चंस आए। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस, क्योंकि वही ज़रूरी है। एट द एंड आपको लाइन क्रॉस करनी है, मार्क्स लाना है। यू कैन स्टडी फ्रॉम मैनी सोर्सेज, बट फॉर क्लियरिंग एग्जामिनेशन द अप्रोच शुड बी सिस्टमैटिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GS Prep is the platform which will provide you with the right approach towards the examination. What I mean is कि ये प्लेटफॉर्म जो हमने डेवलप किया है, ये आपका अप्रोच बिल्ड करेगा। देखिए, नॉलेज सबके पास है, लेकिन स्ट्रैटेजी एंड राइट अप्रोच ये बहुत मैटर करता है। और इसमें एक वर्ड ऐड कर लीजिए, विच इज सिस्टमैटिक अप्रोच।
अगर आपने सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं रखा है तो आप एक ऐसी नाव में बैठ जाएंगे जिसका आपको कोई अता पता नहीं रहेगा, बिकॉज एट द एंड आपको मार्क्स लाना है, एंड मार्क्स लाने के लिए आप ऐसे किसी नाव में मत बैठिए जो आपको लेके जाए और डुबो दे। तो हेंस इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें ऐसे फॉलो करें जो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें पढ़ाए जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है। एंड बाय दिस व्हाट आई मीन इज़ कि आप प्लीज़ ये चैनल फॉलो करिए, और नेक्स्ट वीडियोस में हम शुरू करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की वीकली एनालिसिस, वीकली टेस्ट, वीकली क्विज, एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट से मेरा मतलब है दैट इसमें कोई भी एक सिंगल पेनी नहीं यूज़ होने वाली है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस। लास्ट में मैं एक चीज़ कहूँगी दैट डोंट ओवर हाइप CA और दिस होल एग्जामिनेशन प्रोसेस इन योर माइंड। आप बहुत लोग CA को करंट अफेयर्स को बहुत ओवर हाइप कर देते हैं कि ये कैसे होगा, इस एग्जामिनेशन को ही बहुत ओवर हाइप कर देते हैं कि अरे ये तो हमसे नहीं होगा, किसी से तो हो रहा है ना, सो व्हाई नॉट यू। किसी भी चीज़ को ओवर हाइप मत कीजिए, स्लो एक ग्रेजुअल प्रोसेस बना लीजिए और बस उसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच रखिए और ध्यान से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। एक चीज़ और बोलूँगी, ये मैंने साइड में लिखी है और ये मैंने एक्चुअली अपने टेबल पे भी लिख के रखा है। देखिए, डोंट ट्राई टू बी अनहैप्पी इन दिस प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन में या फिर किसी भी प्रिपरेशन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पेपर, सिर्फ इस पेपर की बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन में पार्ट ले रहे हैं या उसे सीरियसली देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसमें अनहैप्पी मत होइए। ये नहीं कि अभी मेरा नहीं हो पा रहा है या मुझसे ये चीज़ें याद नहीं हो रही है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो चलते हैं अनहैप्पी हो जाते हैं। ऐसा मत करिए, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट UPPSC, UPPCS, UPRO या कोई और एग्जामिनेशन। ये सारे लाइफ के एक पार्ट है, तो एंजॉय करिए जब आप कर सकते हैं और बैलेंस बना के चलिए राइट अप्रोच के साथ। फॉलो अस ऑन JS Prep ऑन एवरीवेयर, हम लोग सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इस प्रेप। थैंक यू सो मच गाइज।